बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एस्ट्रोपामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है कि जो 2 अक्टूबर को लगने वाला सूरज ग्रहण है उसका टाइम क्या होगा और उस सूरज ग्रहण के मुतल्लिक आपके चंद सवालात। तो नाज़रीन, सूरज ग्रहण लगेगा 2 अक्टूबर बरोज़ बुध को। नाज़रीन, ये सूरज ग्रहण लगेगा और नाज़रीन ये तवील दौरानिया का ग्रहण होगा, जिसका दौरानिया तकरीबन 6 घंटे और 6 मिनट होगा। ये इंतहाई तवील होगा और ये नाज़रीन बुर्ज सुमला में लगेगा। बुर्ज सुमला वालों को इसमें ख़ुसूसी तौर पर एहतियात की ज़रूरत है कि वो अपना सदका भी दें और कोई भी नया काम उस दौरान हरगिज़ ना करें। और नाज़रीन, ये यूरोप में देखा जा सकेगा और न्यूजीलैंड, मैक्सिको, अर्जेंटीना, चिली, अंटार्कटिका और अमेरिका के भी चंद हिस्सों में देखा जा सकेगा। नाज़रीन, ग्रहण का आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8:42 पर इसका आगाज़ होगा और जबकि नाज़रीन जो ग्रहण नज़र आना शुरू होगा वो 9:50 पर, यानी कि रात के 9:50 पर। दोबारा दोहरा देता हूँ ताकि आपको कोई इसमें मज़ीद कोई इबहम ना रहे। ग्रहण का आगाज़ रात 8:42 पर होगा और ग्रहण नज़र आना शुरू होगा रात 9:50 पर। और जो मुकम्मल ग्रहण या जिसको हम नुक्ता अरूज कहते हैं वो 11:45 पर इसका नुक्ता अरूज होगा। ग्रहण का इख्तिताम रात 3 अक्टूबर की रात 1:40 पर इसका इख्तिताम होगा, जबकि इसके जो असरात ख़त्म होंगे वो 2:47 पर इसके असरात बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और नाज़रीन, ग्रहण के मुतल्लिक बहुत से ख़वातीन ने मुझे सवालात भेजे, कमेंट सेक्शन में सवालात भेजे और कुछ इसकी एहतियात हैं। एहतियात के मुतल्लिक ही उनके चंद सवालात थे, तो वो सवालात भी आपके सामने रखूँगा। और नाज़रीन, इसकी एहतियात ये होती है कि पहले नंबर पर कि किसी आप नए काम की इब्तदा हरगिज़ ना करें। जैसे मंगनी शादी की तकरीबात है या कोई आप नए सफ़र पर जा रहे हैं या नया बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो या किसी भी खुशी के हवाले से कोई भी तकरीबात आप इसमें हरगिज़ तय भी ना करें और रखें भी ना। और इसमें जो एहतियात होती है कि आप इस सूरज या चाँद ग्रहण को बराह रास्त इसको हरगिज़ ना देखें। अगर देखना है तो किसी बर्तन में पानी लें, उसमें नज़ारा कर लें। जो सबसे ज़्यादा जो मुझे सवालात भेजे गए उसमें हामला ख़वातीन के मुतल्लिक सवालात थे। तो हामला ख़वातीन छुरी, कैंची और आग का हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। यानी कि जैसे कि खाना पकाना वगैरह, इस टाइम पीरियड के अंदर खाना भी नहीं पकाना चाहिए। किसी चीज़ को काटना नहीं चाहिए, फाड़ना नहीं चाहिए। ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक या कोई भी साउंड ऊंची आवाज़ में आप हरगिज़ ना सुनें। और मुझे एक सवाल भेजा है किसी खातून ने कि एहतियात किस महीने से शुरू होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गालबन दूसरा माह है मेरा। तो नाज़रीन, चाहे पहला ही माह हो, जब को आपको पता लगे कि आप प्रेग्नेंट हैं तो उस वक्त से ही आपकी एहतियात, सूरज चाँद ग्रहण आपको मालूम हो तो उस दौरान आपको एहतियात करनी चाहिए। और दूसरा सवाल उन्होंने भेजा है कि शोहर के मुतल्लिक क्या एहतियात होती है। नाज़रीन, शोहर के मुतल्लिक भी यही एहतियात होती हैं कि वो आग का इस्तेमाल ना करे, छुरी कैंची भी ना चलाए और खुले आसमान में हरगिज़ ना जाएं। ख़वातीन और मर्द यानी कि सहन में ना जाएं और छत के नीचे रहें और ख़ातून सीधी लेटी रहे। और शोहर को चाहिए कि किसी मखसूस अंदाज में हरगिज़ ना बैठे, जैसे कि एक साइड पर डाउन होकर बैठ जाना, यानी कि सीधा जैसे आप सोफ़े या कुर्सी पर बैठते हैं वैसे तो बैठ सकते हैं, यानी कि जैसे तशहुद में, जैसे नमाज का जो तशहुद होता है उसमें किसी बहुत देर तक बैठे रहना, तो ये चीज़ दुरुस्त नहीं है। तो इसके साथ एक खातून ने सवाल किया कि उनके शोहर जो हैं शहर से बाहर हैं, तो उनके लिए क्या है। उनके लिए भी जी यही एहतियात है कि वो किसी मखसूस अंदाज में, यानी कि किसी जिस्म के किसी एक साइड पर जिसमें दबाव बहुत ज़्यादा बन रहा हो तो उस मखसूस अंदाज में हरगिज़ ना बैठें और छुरी, कैंची, आग का वो भी हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। और फ़िलहाल उनको भी चाहिए कि वो भी छत के नीचे रहें। एक खातून ने सवाल ये मुझे भेजा है कि जो प्रेग्नेंट खातून है क्या वो उस दौरान उनको खाना पीना चाहिए। तो खाना बिल्कुल हरगिज़ नहीं खाना चाहिए। हाँ, हस्ब ज़रूरत आप कुछ पानी पी सकते हैं, वो भी थोड़ी मिकदार में।
اور ایک سوال خاتون نے بھیجا ہے کہ کیا اس میں سو جانا چاہیے سورج چاند گرہن کے اوقات میں؟ تو ناظرین، جو سورج چاند گرہن کے اوقات ہوتے ہیں اس میں ہرگز آپ کو نہیں سونا چاہیے، اس میں آپ کو جاگتے رہنا چاہیے، اور خاتون بالکل سیدھی لیٹی رہیں، اور سونا تو نہیں چاہیے۔ اکثر میں نے کیسز دیکھے ہیں کہ چند خواتین تھیں وہ سو گئی تھیں، تو ان کے جو بچوں کی جو آنکھیں ہیں نا وہ مکمل طور پر نہیں کھول سکتی، جیسے ان کی آنکھیں یعنی کہ ان کی جو پلکیں ہیں تو وہ پوری اوپر اٹھتی نہیں ہیں، اور صرف یوں ایسے جیسے انسان کے آنکھوں میں دھوپ پڑتی ہے یا آنکھیں مکمل طور پر کھلتی نہیں ہیں، تو اس قسم کی صورتحال ان بچوں کے ساتھ رہی ہے۔ تو آپ فی الحال پیٹ پر کسی بھی قسم کا دباؤ نہ ڈالیں، سیدھی لیٹی رہیں، اور آپ تلاوت کر سکتے ہیں، اور صحن میں یا اپنے گھر کے کمرے کے اندر چل سکتے ہیں۔ صحن میں آپ ہرگز نہیں، کسی کھلے میں پریگننٹ خواتین نہیں جا سکتی، صرف گھر کے اسی حصے میں آپ مخصوص رہیں جو آپ کا گھر کا حصہ یعنی کہ پورا بنا ہوا ہے، یا آپ جس میں چھت ہو۔ اور نماز آیات پڑھتے ہیں۔ نماز آیات کا ایک طریقہ ہے، اگر آپ کہیں گے یہ آپ علماء سے بھی پوچھ سکتے ہیں اپنے کہ نماز آیات کا کیا طریقہ ہے، تو یہ نماز آیات پڑھنی ہوتی ہے۔ سورج چاند گرہن جس وقت ختم ہو جاتا ہے تو اس کے کچھ آدھے گھنٹے کا مخصوص ایک ٹائم ہوتا ہے، آدھے گھنٹے یا گھنٹے کے اندر نماز آیات پڑھنی ہوتی ہے۔ تو یہ صدقہ دے سکتے ہیں آپ، چاول کا اور باجرے کا صدقہ دے سکتے ہیں، یا اس کو مکس کر کے آپ پرندوں کو ڈال سکتے ہیں، چاول اور باجرے کو۔ اور یہ 1 کلو باجرہ اور چاول، آپ 1 کلو باجرہ اور 1 کلو چاول، آپ ٹوٹا چاول جس کو ہم بولتے ہیں، تو یہ آپ لے کر کسی پرندوں کو ڈال سکتے ہیں۔ اور گوشت کا صدقہ کر سکتے ہیں، آپ گوشت سر سے 7 مرتبہ وار کر کسی مستحق کو بھی دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی مستحق نہیں مل رہا تو ایسی جگہ آپ ڈال دیں جہاں پر چیل، کوے یا ایسے گوشت خور پرندوں کی آمد و رفت ہو۔ تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور میں نے کوشش یہی کی ہے کہ آپ کے جو تمام سوالات ہیں اس کو میں کور کر سکوں، لیکن اگر پھر بھی آپ کا کوئی سوال رہ گیا ہو تو جتنے میرے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ ہیں، یوٹیوب ہے، انسٹا کا اکاؤنٹ ہے، فیس بک کا ہے اور ٹک ٹاک کا ہے، ان تمام پر میرے فون نمبر موجود ہیں، تو آپ مجھے براہ راست کال کر کے اپنے سوالات کے جوابات لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔